लेखक धीमे डरावने लहजे में। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां एक वीरान हवेली पिछले 70 सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते हैं वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, और जिसने भी वहां कदम रखा वो लौटकर कभी नहीं आया। धीमी थरथराती हवा, दरवाजा चरमराने की आवाज। लेखक मैं, आरव शर्मा, एक स्वतंत्र पत्रकार, सच्चाई का पीछा करते करते उस हवेली तक पहुंच गया। मेरे कैमरे में बैटरी फुल थी, दिल में थोड़ी घबराहट, पर इरादा मजबूत। आरव कैरेक्टर धीरे बोलते हुए, बस एक रात रह लूंगा यहां, फिर दुनिया को बता दूंगा ये सब अंधविश्वास है। लेखक रात के ठीक 12 बजे हवेली का दरवाजा अपने आप खुला, लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं और मैं अंदर चला गया। हर दीवार पर धूल थी और एक पुराना झूमर बीच हॉल में लटक रहा था। तभी झूमर की झनझनाहट, बर्फीली हवा की आवाज। लेखक डरते हुए, तभी मुझे ऊपर वाली मंजिल से किसी औरत की सिसकियां सुनाई दी। धीरे धीरे मैं सीढ़ियां चढ़ा और वहां वहां एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला था। धीमे रोने की आवाज, हल्का म्यूजिक। लेख मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी, पीठ मेरी ओर। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। आरव डरते हुए, कान हो तुम? औरत धीरे कराहती आवाज, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे कातिल को सजा दिलवाओ। लेखक मैं चीख पड़ा, पर तभी सब कुछ गायब हो गया। कमरा खाली था, साड़ी, सिसकियां, सब हवा में मिल गए। सन्नाटा, फिर अचानक एक जोर की हवा। लेखक मैं नीचे भागा, पर हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। दीवारों पर खून से लिखा था, तू भी मरेगा, जैसे बाकी मरे थे। आरव तेज सांस लेते हुए, ये ये सब क्या है? कोई मुझे बाहर निकालो। लेखक सुबह के 4 बजे जब दरवाजा खुला, मैं बाहर निकला। कैमरे में कुछ नहीं था, पर मेरी आंखों में हमेशा के लिए वो साड़ी वाली औरत बस चुकी थी। धीमा डरावना म्यूजिक एंडिंग पर फेड आउट। लेखक धीमे स्वर में कहते हैं, आज भी वो औरत इंसाफ की तलाश में हवेली में भटक रही है, और अगला इंसाफ शायद आपसे मांगने आ जाए।